नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी के अभी के इस चैप्टर में हम देखेंगे एक परिचयात्मक सत्र यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस। तो दोस्तों अभी के परिचयात्मक सत्र में हम देखेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम देखेंगे कि एक परिचय, और ये परिचय है मैं स्वयं का देने वाला हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग बड़े ध्यान से आप समझ सको कि मेरा परिचय क्या है। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये अपना परिचय किसी को दिए ही नहीं थे, मगर अभी ज़रूरत आन पड़ा है क्योंकि आप ऐसे प्लेटफार्म से जुड़े हो जिससे आप सभी मेरे को जानो और जान करके ही आप प्रॉपर जो कदम उठाए हो वो सही है कि नहीं, ये उनका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अभी के इस कड़ी में अभी एक देखेंगे कि मेरा जो परिचय है वो क्या क्या है। तो आइए चलते हैं कि परिचयात्मक सत्र में इंट्रोडक्टरी क्लासेस है वो है मेरा परिचय। ठीक है दोस्तों, मैं स्वयं अनूप कुमार प्रजापति जो अपना परिचय दे रहा हूं। तो आइए डालते हैं एक नज़र मेरे स्वयं के ऊपर। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी जो सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं अपना स्वयं का परिचय दे रहा हूं। तो दोस्तों मेरा नाम अनूप कुमार प्रजापति है और मैं सन 2006 से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं विस्तार से एक एक करके जो इंट्रोडक्शन है उनके बारे में अभी समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सब्जेक्ट तो नहीं है, फिर भी ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। तो इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में एक परिचय देना स्वाभाविक होता है, तो ये परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी सब्जेक्ट के इस कार्यक्रम में जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस है उनमें मेरा परिचय है। तो दोस्तों मैं सन 2006 से गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो न्यूरोथेरेपी के जनक है उनके साथ काम करना चालू किया और प्रैक्टिस करना चालू किए, और तब से लेकर सन 2015 तक न्यूरोथेरेपी के लिए गुरुजी के साथ रह करके अनवरत निरंतर लगातार काम करते गए। और 2015 में मैंने आश्रम को रिलीव किया ताकि और अन्य जगह पे न्यूरोथेरेपी को विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए एक माध्यम बनूं। इसलिए मैंने न्यूरोथेरेपी आश्रम को 2015 में लगभग छोड़ने का प्रस्ताव किया और छोड़ा। इनके बाद दोस्तों डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में एक ट्रस्टी मेंबर के रूप में काम किया है। गुरुजी ने अपने एक विश्वस्त में से मुझे एक चुना गया था, जो मेरे लिए गर्व की बात है। और ये गर्व की बात इसलिए क्योंकि देश में हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट बहुत सीनियर कंडीशन में, सीनियर स्थिति में हैं, मेरे से काफ़ी वरिष्ठ है, जिनको काफ़ी अनुभव भी है एक संस्था चलाने के लिए। मगर गुरुजी ने मुझे चुना अपने ट्रस्ट में मेंबर के लिए, और इस बात के लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्टी मेंबर के रूप में नामांकित किया, चिन्हांकित किया। मेंबर के रूप में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम में मुझे ट्रस्टी मेंबर बनाए। इनके अलावा दोस्तों सन 2000 से ही डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी सूर्यमाल में ही मुख्य प्रशिक्षक के रूप में देश विदेश से आए विद्यार्थियों को न्यूरोथेरेपी थ्योरी व प्रैक्टिकल के साथ एनाटॉमी व फिजियोलॉजी का प्रशिक्षण देने का काम किए। लगभग 20 बैच से 45 बैच तक यह भूमिका निभाया। दोस्तों मैं 19वें बैच का विद्यार्थी रहा हूँ न्यूरोथेरेपी एकेडमी सूर्यमाल में, और मैंने 19वें बैच कंप्लीट किया। फिर लगातार 20वें बैच से 45 बैच तक 20th बैच से 45 बैच तक लगातार बैचेस को ट्रेनिंग देने का काम किया, जो कि मेरे लिए गौरव की बात है। इनके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट के रूप में मेरा जो वहाँ पर भूमिका रहा है वह है सक्रिय रूप से आदिवासी, वनवासी तथा ज़रूरतमंद रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी सूर्यमाल में ही हर रविवार निःशुल्क न्यूरोथेरेपी शिविर में भाग लिए तथा न्यूरोथेरेपी आश्रम और आरोग्य धाम के निर्माण में अहम भूमिका रहा। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी आश्रम में अलग अलग एक्टिविटी चलता था, जिसमें पूरे देश भर से आए हुए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना, और साथ में ही हर रविवार को फ्री न्यूरोथेरेपी कैंप में भाग लेना, और साथ ही वहाँ पर आरोग्य धाम की स्थापना का नींव हमारे माध्यम से रचा गया, और साथ ही वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के भी काम चलता था। तो ऐसे 4 अलग अलग गतिविधियाँ न्यूरोथेरेपी आश्रम में चलते थे, जिनके लिए मेरा सहभागिता वहाँ पर रहा है। इनके बाद देखेंगे दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिवसीय न्यूरोथेरेपी राष्ट्रीय बैठक और सेमिनार में प्रमुख संयोजक और व्यवस्थापक के रूप में रहा। इनका मतलब यह है दोस्तों, पूरे देश भर में जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उन न्यूरोथेरेपिस्ट का एक जगह पर मिलन समारोह होता था,
जो राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में नीरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में होते थे। और ये नीरोथेरेपी सूर्यमाल में 3 दिन के कार्यक्रम का जो मुख्य संयोजक, प्रमुख संयोजक और प्रमुख व्यवस्थापक के रूप में मेरा लगातार भूमिका रहा है, जो कि मेरे लिए गौरव की बात रहा है, गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगभग हजारों लोग सहभागिता लेते थे और उस कार्यक्रम का पूरा A to Z जो व्यवस्था है उनको ध्यान में रखते हुए जो विषय सूची बनाना, एक जिम्मेदारियाँ बांटना, जिम्मेदारियाँ निभाते हुए बहुत सारे कार्यों को संभालना पड़ता था। तो ये भूमिका गुरुजी के आशीर्वाद से सभी सफलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन होते थे। इनके अलावा दोस्तों, न्यूरोथेरेपी उपचार यानी ट्रीटमेंट द्वारा जो लाभप्रद रोगियां हैं, यानी कि जो पेशेंट आते थे न्यूरोथेरेपी आश्रम में और जिन मरीजों को हमारे न्यूरोथेरेपी उपचार से रिजल्ट आते थे, परिणाम बहुत ही पॉजिटिव होते थे, ऐसे मरीजों का जो हम लोग केस है उनको केस डॉक्यूमेंट हिस्ट्री यानी प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग बनाने का काम करते थे। तो न्यूरोथेरेपी के विद्यार्थियों को भी सहायता प्रदान करने का काम हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए करते थे। इनके अलावा दोस्तों, गुरुजी के साथ गुजरे हुए 10 वर्ष के कुछ यादों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं स्वयं गुरुजी के साथ हूँ और ये बाजू में माननीय लोकेश मुनि जी है, जो अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात, इतने बड़े जैन मुनि संत जो न्यूरोथेरेपी के बहुत बड़े वेलविशर है और उन्होंने न्यूरोथेरेपी के विस्तार के लिए दिल्ली में बहुत बड़े कार्यक्रम भी कराए हैं। इनके अलावा दोस्तों, गुरुजी के साथ मैं स्वयं दिख रहा हूँ, ये सूर्यमाल आश्रम का सीन है। इनके अलावा ये घोटी के एक फार्म हाउस है सखाराम पाचरणी जी का, उनका एक फार्म हाउस घोटी का, जहाँ पर गुरुजी के साथ मैं स्वयं गया था। इनके अलावा गुरुजी के साथ कई अन्य यादें हैं। ये 15 अगस्त का जो गुरुजी के ध्वजारोहण के बाद का दृश्य है। इनके बाद गुरुजी के साथ एयर फ्लाइट में हम लोग चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली आदि कई अलग अलग जगह में भी गए हैं। इनके अलावा गुरुजी के साथ वृक्षारोपण करते हुए कुछ दृश्य है। इनके अलावा गुरुजी के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए रात में कार्यक्रम के समापन के बाद कई ऐसे गतिविधियों के देखते थे। इनके अलावा मनोहर जी जो बार्क के साइंटिस्ट रहे, उनके साथ के ये फोटो है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे यादें गुरुजी के साथ सिमट करके हम लोग रखे हुए हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इनके अलावा दोस्तों, गुरुजी के साथ रह करके हमने क्या ऐसे गतिविधियों का संचालन न्यूरोथेरेपी आश्रम के अंदर के साथ साथ न्यूरोथेरेपी के बाहरी वातावरण में भी हम लोग भूमिका निभाए हैं, जिनके अंतर्गत कई ऐसे एक्टिविटी है जो आप देख सकते हैं सामने। तो दोस्तों, न्यूरोथेरेपी एकेडमी के तत्वाधान में होने वाले जो मुख्य परीक्षा है, जो नेशनल स्तर पर होते हैं, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, न्यूरोथेरेपी सेंटर, जहाँ पर विद्यार्थियों को न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहाँ पर से आए हुए स्टूडेंटों को न्यूरोथेरेपी आश्रम में एक व्यवस्था प्रदान करना उनकी मुख्य परीक्षा के लिए, और न्यूरोथेरेपी आश्रम में जो स्टूडेंट रह करके जो ट्रेनिंग लेते थे, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेते थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का संचालन का दायित्व रहा है। कि गर्व की बात है हम लोगों के लिए, जो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी के तत्वाधान में होने वाले परीक्षा का मुख्य आयोजक के रूप में काम करने का मौका मिला है। इनके अलावा संपूर्ण भारतवर्ष के न्यूरोथेरेपी केंद्रों तथा न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में गुरु पूर्णिमा, गुरु जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए संयोजन का कार्य किए हैं, कोऑर्डिनेशन का कार्य किए पूरे देश भर में। इनके अलावा दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में कई सेमिनार्स है, कई कॉन्फ्रेंस है, निःशुल्क न्यूरोथेरेपी शिविर है आदि का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा दोस्तों, गुरुजी के साथ गुजारे हुए कुछ और यादें जो आपके सामने देख बता रहा हूँ। ये गुरुजी है जो चेन्नई में एक साउथ इंडियन जो न्यूरोथेरेपिस्ट के माध्यम से कार्यक्रम कराए गए थे, कॉन्फ्रेंस कराए गए थे 3 दिन का, उसमें गुरुजी के साथ मंच में आसीन होने का सौभाग्य हुआ था, जो सन 2013 में ये कार्यक्रम हुआ था। इनके अलावा दिल्ली में रामगोपाल दीक्षित जी के सानिध्य में राष्ट्रपति भवन के हॉल में एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें रामगोपाल दीक्षित के साथ जो अजय गांधी जी है, राजपाल शेखावत जी है, राजीव जी है, गुरुजी के साथ मैं स्वयं हूँ, परीक्षित प्रजापति है, और कई सारे अलग अलग थेरेपिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, और वहाँ के बड़े बड़े प्रशासनिक जो अधिकारी है वो भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे हैं। ये गर्व की पल है कि गुरुजी के साथ वहाँ जाने का मौका मिला।
उनके लिए इनके बाद गुरुजी के साथ कई अलग अलग बैच में 20 से लेकर 45 बैच के बीच आए हुए विभिन्न विद्यार्थियों के साथ भी फोटो सेशन हुए, जो गुरुजी के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। इनके साथ गुरुजी के साथ कई अनमोल पल के रूप में जीवन जीने का मौका मिला है। न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में न्यूरोथेरेपी के प्रचार और विस्तार के लिए। इनके अलावा ये है आचार्य रामगोपाल जी दीक्षित, जो आरोग्य पीठ के संचालक है और साथ ही उनके संस्थापक अध्यक्ष भी है, चेयरमैन हैं, जो दिल्ली में अपना न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाते हैं। रामगोपाल दीक्षित के माध्यम से आज संपूर्ण भारत भर में एक प्रकार से न्यूरोथेरेपी का काफ़ी प्रमोशन हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे अन्य मीडिया के माध्यम से हो। राष्ट्रपति भवन में न्यूरोथेरेपी केंद्र का संचालन रामगोपाल दीक्षित के द्वारा हुआ है। संसद भवन में कई बड़े बड़े सेक्टरों में गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम किए हुए हैं, जिनके वजह से न्यूरोथेरेपी को एक पहचान मिला। आयुष डिपार्टमेंट में रामगोपाल दीक्षित जी स्वयं एक मेंबर के रूप में नियुक्त है। इनके साथ में है मैं स्वयं हूँ। इनके अलावा ये मुकेश कोचर जी है, जो पंजाब के मोगा जिला में मोगा सिटी में अपना न्यूरोथेरेपी सेंटर का संचालन कर रहे हैं। इनके अलावा ये मुकेश जी बंजारा है और ये चंद्रप्रकाश जी, मुकेश जी अभी सूरत में है और ये चंद्रप्रकाश जी जलगांव महाराष्ट्र में। इनके अलावा दोस्तों आश्रम में कई बड़े बड़े क्या है शासकीय अशासकीय रूप से जो संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन प्रस्थान होते ही रहते थे, जिनमें अपने बसवराज जी जो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री, जो 25 साल से लगातार विधायक होते हुए मंत्री पद भी उनके हाथ में रहते थे, तो उनके साथ सूर्यमाल में आने का मौका मिला और साथ में कर्नाटक के दौरे में उनके घर में रहने का भी मौका प्राप्त हुआ था। इनके अलावा दोस्तों इनके अलावा जो है गुरुजी के साथ हमारे न्यूरोथेरेपी के और कई अन्य सहयोगी जो न्यूरोथेरेपी में एक नींव के जैसा काम किया, सूर्यमाल आश्रम में एक ढाल के जैसे खड़े रहे न्यूरोथेरेपी के सेवा के लिए, न्यूरोथेरेपी सूर्यमाल के विकास के लिए, न्यूरोथेरेपी आश्रम में रहते हुए पूरे देश भर में न्यूरोथेरेपी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें गुरुजी के साथ कमलेश दीदी है, नीलेश भैया है, आचार्य एस रामचंद्रन जी है, प्रशांत सेंडगे है, विशाल शाह जी है, मुकेश बंजारा जी है और चेतन सावंत जी है, मैं स्वयं खुद हूँ और विभिन्न बैच के विद्यार्थीगण हैं। इनके अलावा गुरुजी के साथ कुछ विशेष यादें के रूप में कई सारे ऐसे फोटो है जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये अन्य बैच में एक बैच ऐसे थे जिसमें महिलाओं को भी ट्रेनिंग देना चालू किया था, लेडीज़ों को भी ट्रेनिंग देना चालू किया था, जिसमें गुरुजी के साथ कई अन्य आश्रम में रहने वाले प्रमुख दायित्वकर्ता जो न्यूरोथेरेपिस्ट रहे हैं उनके साथ के फोटो सेशन विद्यार्थियों के साथ साथ। दोस्तों इनके अलावा न्यूरोथेरेपी आश्रम में जो मेरा जो दायित्व रहा है वो आप आगे देख सकते हैं। मेरा जो दायित्व है उनमें मुख्य रूप से न्यूरोथेरेपी विद्यार्थियों, न्यूरोथेरेपिस्ट है, प्रशिक्षकों व शुभचिंतकों के लिए अलग अलग से न्यूरोथेरेपी का पाठ्यक्रम, पुस्तक का लेखन और पत्रिका निर्माण में सहायक रूप में भूमिका रहा है। तो हमारा हर साल मैगजीन निकलते थे और मैगजीन के साथ साथ जो अलग अलग जो हमारे वेल विशर है उनको समझने की दृष्टिकोण से अलग अलग बुक लिखने का भी सौभाग्य मिला है न्यूरोथेरेपी और विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी आरोग्य धाम सूर्यमाल का एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज और मैनेजमेंट का कार्यभार भी मेरे अंडर ही रहा है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, दोनों प्रकार के जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिला है, मैनेजमेंट संभालने का मौका मिला है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी एकेडमी आश्रम और इंस्टीट्यूट सूर्यमाल में ही चीफ इंचार्ज के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी में देश भर के विभिन्न न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार व संयोजक के रूप में काम करने का सौभाग्य सूर्यमाल में रहते हुए गुरुजी के सानिध्य में रहा है और आज भी यह भूमिका अनवरत चल रहा है। अभी भी कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में है। और इनके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट का प्रथम एक्टिव न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में पहचान है और मेरे बाद लगभग छत्तीसगढ़ में 50 न्यूरोथेरेपिस्ट अभी तक बन चुके हैं जो अपने जगह पे अपने स्तर पे न्यूरोथेरेपी के विकास में सतत योगदान दे रहे हैं, मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और अपने आजीविका का संसाधन न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जुटा रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलावा देश के विभिन्न शहरों में, कई सारे शहरों में न्यूरोथेरेपी के प्रमोटर के रूप में कार्य रहा है
और न्यूरोथेरेपिस्ट के आजीविका हेतु उनका आधार के रूप में काम किया है। ऐसे बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो अपने ज़िंदगी से निराश हताश होने के बाद उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे कई सारे न्यूरोथेरेपिस्ट को उचित शहर में प्रबंधन जगह का प्रबंधन करा करके कैंप लगा करके उनको उसी शहर में सेट करने का एक भूमिका निभाया है। एक प्रमोटर के रूप में, न्यूरोथेरेपी के प्रमोटर के रूप में अलग अलग राज्यों में भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। इनके अलावा गुरुजी के साथ गुजारे हुए कुछ और आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। फ़ोटो तो बहुत है, यहाँ तो कुछ ही सीमित फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो दिखाने के उद्देश्य मेरा ये है कि गुरुजी का यादें हमेशा दिल में है, मगर दिल से निकल करके कुछ फ़ोटो में है, तो उस फ़ोटो को मैं हमेशा निहारता रहता हूँ। और जब भी अपने बारे में किसी को बताता हूँ तो गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्टिविटी रहा है 9 साल की मध्य, उनको एक बार याद करते हुए अपने परिचय देने का प्रयास करता हूँ। तो गुरुजी कितने मदमस्त थे, हरफन मौला भी थे, हर कार्यक्रम में एक्टिव भी थे, और ये उनका आशीर्वाद के माध्यम से हम सभी अच्छे आनंद कुशल आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे। गुरुजी के साथ दिवाली, गुरुजी के साथ होली, गुरुजी के साथ रक्षाबंधन, गुरुजी के साथ पूरे साल में आने वाले सभी प्रकार के त्यौहार मनाने का एक हमें मौका मिला है। आप देख सकते हो दिवाली में देश भर के अलग अलग विद्यार्थियों के साथ, गुरुजी के साथ 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रीय सम्मेलन के काम हो, गुरुजी के साथ विभिन्न कैंप में जाने का काम हो। ये अजय गांधी जी है जो चंडीगढ़ मोहाली में अपना न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाते हैं, और न्यूरोथेरेपी RTI का एक प्रकार से संस्थापक ट्रस्टी रहे हैं। तो ये गुरुजी के साथ कैंप में सहभागिता लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरा घर परिवार, मेरे मम्मी पापा पेरेंट गुरुजी के साथ भी अपने साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी में मेरा कुछ और योगदान यहाँ पर है जो आपको बता रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी में जो अपना योगदान है वो है मुख्य रूप से न्यूरोथेरेपी के विस्तार, न्यूरोथेरेपी के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ में एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के माध्यम से। तो इस संस्था का नाम हमने रखे गए हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस, जो रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से। और इस जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। इस सोसाइटी में लगभग 7 अलग अलग मेंबर्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। इसमें ना बता करके मैं कभी भी समय मिलेगा तो इसमें बताऊँगा उनके इंट्रोडक्शन में। इनके अलावा दोस्तों आद्या न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ का मैं मुख्य संचालक हूँ, और आद्या न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर के नाम से रायपुर में और अन्य शहरों में भी कई अलग अलग जगह आद्या न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर के नाम से ही न्यूरोथेरेपी सेंटर का संचालन हो रहा है। इनके अलावा दोस्तों डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी मुंबई, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, जिनके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में विदेशों में न्यूरोथेरेपी एग्जाम का संचालन होता है। और ये जो संस्था है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का रूट ऑर्गेनाइजेशन है, रूट इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग देने के लिए। और इसी संस्था के माध्यम से आज ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे न्यूरोथेरेपिस्ट, हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट प्रशिक्षण लेकर के अपना आजीविका निभा रहे हैं, न्यूरोथेरेपी का विकास प्रसार करने में अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो इस डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी मुंबई, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, का अभी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा प्रभार और दायित्व है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे पास कई अलग अलग दायित्व होने के साथ मैं अपना न्यूरोथेरेपी के लिए अभी अनवरत सेवा दे रहा हूँ। अभी ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए जो लाया हूँ उनके लिए भी दिन रात करके साथ में न्यूरोथेरेपी का सेंटर चला रहा हूँ, संचालन करूँ, उसमें भी समय देना मरीजों को। और पूरे देश भर से अलग अलग न्यूरोथेरेपिस्ट का फ़ोन आते हैं विशेष बीमारियों के लेकर, उनके ट्रीटमेंट पूछने के लिए, ट्रीटमेंट बताने के लिए। तो इतने सारे जिम्मेदारी रहते हुए काम चल रहा है, और आशा है कि आने वाले समय में न्यूरोथेरेपी के लिए एक अच्छा बेहतर कार्य होगा, जो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और आपके माध्यम से कई अन्य मरीजों और वेल विशर को भी अच्छा राहत मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों गुरुजी के साथ ब्रेकफास्ट का सीन है, एक कार्यक्रम के दौरान गुरुजी के कार्यक्रम मेहमान संचालन का सीन है। गुरुजी के साथ ये है अपने पतंजलि, जो हरिद्वार में फेज है पतंजलि योगपीठ का ये दृश्य है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी के विशेष अनुशंसा पर हम लोग मुंबई से
लगभग 22 दिनों के लिए उनके आश्रम में गए थे, जो पतंजलि योगपीठ के नाम से है। बहादुराबाद फेज 1 और फेज 2 में दोनों जगह में हम लोगों का निवास स्थान बाबा रामदेव जी के द्वारा किए थे, जहाँ पर उनके जो रेसिडेंशियल मरीज है उन रेसिडेंशियल मरीज को ट्रीटमेंट देने का सौभाग्य मिला था। लगभग हमने 86 मरीजों को ट्रीटमेंट दिए लगभग 20 दिनों तक, और उन सभी मरीजों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार गुरु जी के सानिध्य में ही हम लोग कहाँ गए थे, हरिद्वार बाबा रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ में सेवा करने का मौका मिला। और ये अलग अलग बैच के विद्यार्थी है जो भी यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं खुद हूँ और ये मुकेश बंजारा जी है, साथ में विभिन्न विद्यार्थीगण हैं। दोस्तों, गुरु जी के साथ मैं स्वयं और गुरु जी के साथ कृष्णा मूर्ति जी के साथ मुकेश बंजारा, और साथ में ये अपना ये लोहिया जी है देहरादून से, जो पतंजलि जो आपका डी होता है ना, जितने प्रोडक्ट बनते हैं पतंजलि का, तो उनमें से एक ये अपना शेयर होल्डर है, अपना जो अपना ज़्यादातर संपत्ति इसमें लगा के रखे हुए हैं, जो न्यूरोथेरेपी के उत्थान में मदद भी किए हैं। और इनके अलावा उन्होंने पतंजलि के नींव बन करके काम करने वाले एक महान विभूति है। इनका काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में उनका इंडस्ट्रीज है और काफ़ी एक्टिव पर्सन है, देहरादून में रहते हैं। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि उनका पर्सनल ज़िंदगी है। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा ये गुरु जी के जन्मदिन के उत्सव में जो हवन कार्यक्रम है, गुरु जी के साथ रहते हुए हवन कार्यक्रम में भी सहभागिता प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों न्यूरोथेरेपी में मेरा जो योगदान है आपके सामने कुछ थोड़ा करके रखे गए हैं, और आशा है कि यह योगदान सतत जिंदगी भर बना रहे न्यूरोथेरेपी की सेवा के लिए, जब तक ये सांसें चलते रहे जिंदगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतने ही मेरा परिचय है और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अभी भी मैं न्यूरोथेरेपी का एक विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हुए लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 15 वर्ष से न्यूरोथेरेपी अभी भी अधूरा है मेरे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका पूरा करने के लिए कई अलग अलग बुक बनाने का काम चल रहा है, पुस्तक लिखने का काम चल रहा है, वीडियो बनाने का काम चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक पूर्ण रूप से न्यूरोथेरेपी मिल सके। न्यूरोथेरेपी अभी भी अपूर्ण है, उसे पूरा करने के लिए देश में कोई माध्यम नहीं है, कोई हैंड्स नहीं है, और उस हैंड्स को पूरा करने के लिए हम अपना समय निकाल करके न्यूरोथेरेपी के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। नए बुक बनाना, अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में बुक बनाना। तो दोस्तों, इन सब भूमिकाओं के साथ आप सभी को इस कार्यक्रम को, इस परिचय सत्र को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आगे का सत्र भी आप कंटिन्यू देखते हुए समझने का प्रयास करेंगे, जो न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड होंगे। अभी यहाँ तक इंट्रोडक्शन और अभी आएंगे। अगले इंट्रोडक्शन में हम लोग न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर परम पूज्य गुरु जी श्री डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे अगले चैप्टर में, और उनके बाद फिर न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड जितना भी विषय वस्तु आपको बताए गए हैं उनसे रिलेटेड आपको विषय वस्तु बताएंगे दोस्तों। और अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे बारे में तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके बीच है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है 08463097676। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के पहले मैं अपना टाइम बता देता हूँ। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वो दौरान मैं अगर नहीं मिल पाता हूँ आप लोगों से कॉलिंग में, तो उस टाइम आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बाद में कॉल बैक करके आपको सही जो आपको जानकारी चाहिए वो मैं दे सकूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।